Find the equivalent capacitance between the point A and B in the given network of the capacitors and calculate the potential difference between the plates of 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ये बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो दिए गए कैपेसिटर नेटवर्क में पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की गणना कीजिए। ये सवाल हम आपको लगाने जा रहे हैं। आज ये सवाल दे रहे हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये तीनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में है, यानी समांतर श्रेणी में है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हम पढ़ा रहे हैं। देखो ये 3, ये 3, ये 3, इन तीनों को हम जोड़ेंगे और इनका फार्मूला समांतर श्रेणी क्रम या जो है पैरेलल वाला लगाएंगे। जो यहाँ पर ये फार्मूला फार्मूला होगा C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर यहाँ C डैश बराबर 3 माइक्रोफैराड की, तो C डैश बराबर 3 3 6 9 माइक्रोफैराड आपके बने। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हटा करके एक 9 माइक्रोफैराड का कंडेंसर यहाँ लगाएंगे। इनको हटा दीजिए, ऐसे आप एक एक करिए। अब यहाँ पर एक 9 का लग जाएगा, ऐसे तीनों हटा दिया, अब 9 का लग गया। अब देखो ये 9 वाला और ये 18 माइक्रोफैराड का ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र जो है रेजिस्टेंस के सूत्र से उल्टा होता है। अब इनको हम श्रेणी क्रम में सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर 1/C डबल डैश कर दो, क्योंकि दोबारा जोड़ रहे हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2। तो फिर यहाँ पर 1/C डैश बराबर 1/9 1/18, 1/9 प्लस 1/18। अब 1/C डबल डैश कर दो, क्योंकि दोबारा जोड़ रहे हैं। 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा बड़ा वाला। 18 9 का एलसीएम 18 होगा। 9 का पहाड़ा कई बार प्रयोग, 18 2 बार, 18 का पहाड़ा 1 बार। कितने आसान तरीके से लगा रहे हैं, जैसे नर्सरी केजी वाले लगाते हैं। यहाँ 2 है, 3/18 है ना। अब यहाँ जगह नहीं ना, तो इसको ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर 1/C डैश बराबर 3/18। और देखो 3 के पहाड़ में 18 आता है, 3 एकम 3 तिछंग 18। तो 1/C डैश बराबर 1/6। तो ये कट जाएगा, तो C डैश कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम जो है इन दोनों की जगह में अब 6 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगाएंगे, है ना। तो चलो 6 का लगा देते हैं। कितना प्यारा सवाल है। ऐसे हम 6 माइक्रोफैराड का लगा देंगे। तो इतना हमने जोड़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो लाइन दूसरी, ये लाइन दूसरी, इसको देखो ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। तो अब हम पैरेलल वाला निशान लगाए। C 3 लाइन है, क्योंकि तिबारा हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 6 + 6 हो जाएगा, दोनों जोड़ दीजिए। C ट्रिपल में आपका 12 माइक्रोफैराड आएगा। अब इन दोनों को हम हटा करके 12 माइक्रोफैराड का इसके उसमें लगाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको फिर मिटा दिया हमने। अब दोनों को जोड़ करके क्या किया हमने क्या किया, यहाँ पर एक 12 माइक्रोफैराड का ऐसे कैपेसिटर लगा दीजिए। ये 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे तो चौथा राउंड है, चौथे राउंड में 4 बनाएंगे। अब देखिए, अब ये यहाँ पर क्या है, ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/C 1 2 3 4 बराबर, चौथा राउंड है तो 4 बिंदी लगा दो समझने के लिए, या तो 4 लिख दीजिए। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/12।
अब 1/C 1 2 3 4 बराबर, या 12 एलसीएम ले लो। 4 का पहाड़ा कई बार पढ़िए, 12 ये 3 बार, 12 पहाड़ा 1 बार। 1/C 1 2 3 4 बराबर 4/12 है ना। अब यहाँ पर जगह नहीं ना है तो चलो ऊपर लगाते हैं इसको। अब देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, तो यहाँ पर लिखो 1/3। अब ये कट जाएगा तो C कितना आया आपका, C टोटल आया आपका 3। ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको हटा करके 3 माइक्रोफेराड का ऐसे हम कैपेसिटर लगा देंगे। इसको हटा दीजिए, यह 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर हमने लगा दिया। तो भैया सारा टोटल हमने नेटवर्क टोटल कर लिया, तो 3 माइक्रोफेराड आया। अब यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो हमको यहाँ पर Q का मान निकालना है। तो Q का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। तो Q बराबर C का मान कितना आया 3, और V कितना है 2। तो Q बराबर, तो यहाँ पर बच्चों Q बराबर 3 गुणे 2, 3 ये माइक्रो फेराड में है, तो यहाँ पर Q बराबर 6 माइक्रो कूलाम आएगा। ये माइक्रो कूलाम आएगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 4 माइक्रो फेराड कैपेसिटर इज, तो यहाँ पर इस पूरे का जब हमने मान निकाला तो 3 माइक्रो फेराड आया था। तो हमने Q को 3 से और 2 वोल्ट की बैटरी से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइक्रो कूलाम हमारा ये निकला। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 4 माइक्रो फेराड कैपेसिटर इज, हम इस 4 माइक्रो फेराड के बीच में कितना जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा V बराबर Q बटे, और इसके बाद यहाँ पर C रख देंगे, है ना। तो आप जानते हो कि आपका Q कितना निकला, Q 6 निकला, और जो है यहाँ पर कैपेसिटर कितना निकला था हमारा 4। ये 4 पे निकालना है, 4 पे। टोटल तुम्हारा 3 निकला था, लेकिन 4 माइक्रोफेराड पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू Q/C, तो V इज इक्वल टू Q हमारा निकला, हमारा 6 निकला था, और हमें 4 माइक्रोफेराड के बीच में निकालना है। इसको मिटा देते हैं, और यहाँ जो है हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो V बराबर 3/2 बराबर 1.5 वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा। तो ये V बराबर हमारा 1.5 वोल्ट आएगा। धन्यवाद बच्चों। छोटी छोटी वीडियो से आप लोग इसी तरह सीखते रहिए। नमस्कार।